नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम आए हैं कैलाशपुरी में स्थित SRK हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निवेदिता, जो कि गायनकोलॉजिस्ट हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको क्या कुछ परहेज़ रखना चाहिए, किस चीज़ का परहेज़ रखना चाहिए, और बेबीज़ को लेकर क्या कुछ परहेज़ होना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मैम, आप मुझे बताएंगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लेडीज़ हैं उनको क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू रश्मि। मैं आज स्पेशली बात करूंगी जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं, जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, उन लेडीज़ को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहले बताते थे कि आप 3 महीने तक डॉक्टर से मत मिलो, पहले 3 महीने पूरे हो जाएंगे फिर आप दिखाना। तो सबसे पहले तो इस मिथ को अपने दिमाग से हटा लो। आप जैसे आपके पीरियड मिस होता है, जैसे आपके 5 डेज़ 6 डेज़ 2 डेज़ जो भी मिस होता है, आपने एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, जो घर पे भी कर सकते हो आप लोग। और जैसे ही पॉजिटिव होता है, यू कंसल्ट अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर को मिलो, जो भी आपके घर के पास। आजकल तो इतनी सुविधा है, मोहल्ला क्लिनिक है, फिर आपके आसपास डॉक्टर्स होते हैं, आप किसी भी डॉक्टर से मिलो और उनसे जानकारी हासिल करो कि मुझे फर्स्ट मेरी प्रेगनेंसी है, मुझे क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आपको बताना चाहूँगी सब कोई को, कि आप उसमें फॉलिक एसिड, एक दवा होती है फॉलिक एसिड, उसकी कमी से बच्चों को, आपने बहुतों को देखा होगा कि स्पाइन में, बैक में स्वेलिंग रहती है, बीमारी होती है, बच्चे की डेवलपमेंटल हार्ट की प्रॉब्लम है, जो बच्चे को जन्मजात होती है। लोग पता नहीं कैसे हो गई, कुछ फैमिली में किसी को नहीं थी, एक्चुअली वो सिर्फ एक छोटी सी गोली की कमी से हो रही है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में एकदम ये ज़रूरी से भी ज़रूरी है कि आप फॉलिक एसिड की गोली का सेवन शुरू कर दें और विदाउट कंसल्टेशन नहीं करें। क्योंकि जब आप कंसल्ट करने के लिए जाते हो डॉक्टर से, तो आपको सिर्फ दवा नहीं मिलती है, आपको उसके साथ कुछ टेस्ट भी मिलते हैं। कितनी बार होता है, आपने सुना होगा कि बच्चा 2 महीने में ख़राब हो गया, 1.5 महीने में ब्लीडिंग शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? ज़रूर कहीं पे कुछ कमी बन रही होगी, क्योंकि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी आपको भी इतना आइडिया नहीं है। आप बाइक से जा रहे हो, साथ में रहते हो, मतलब कोई भारी सामान उठा लिया, तो ये सब चीज़ का परहेज़ भी आपको कौन बताएगा? ये सब चीज़ की परहेज़ आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। तो ये दूसरी चीज़ हो गई कि आप डॉक्टर से ज़रूर मिलो। तीसरी चीज़ है, आजकल बहुत कॉमन है, जो पहले तो मैं बताऊंगी कि फॉलिक एसिड की कमी से क्या क्या हो सकता है। तो जितनी भी कॉन्जेनाइटल हार्ट की बीमारी है, जो बच्चों को जन्मजात होती है, या स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है जो बच्चों को जन्मजात होती है, बच्चे का ठीक से डेवलपमेंट नहीं होता है, कहीं कमी रह जाती है, वो उस छोटी सी एक गोली 5 mg की गोली आती है, उसकी कमी से होती है। तो अगर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, तो आपको कम से कम ये दवा आपकी शुरू हो जाएगी। तो आपने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर लिया, एक बीमारी से प्रोटेक्ट कर लिया। और दूसरी बात कि आप कितनी बार सुना होगा आपने कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो गई। भाई क्यों ब्लीडिंग हो गई? तो उसका भी एक कारण होता है। कितनी बार होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो हमारे बॉडी में रहनी चाहिए टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, उसकी कमी होती है, वो हमें नहीं पता चलती है कि है। ठीक है, हम वेट करते 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो उस समय आपको ये डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको कमी है कि नहीं है। तो इसका कोई हम टेस्ट नहीं कराते हैं, पर जनरली हम देख लेते हैं, अच्छा वैसी हिस्ट्री है, या लेट प्रेगनेंसी है, लेट से कंसीव किया, आपका एज ज़्यादा है या कम है, बहुत कम है, 20 साल की लड़की है, 18 साल की लड़की है, उसने कंसीव कर लिया है, उस स्थिति में, दोनों स्थिति में हम उसका कुछ टेस्ट कराते हैं, जिसको ANC प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो वो ANC प्रोफाइल होगा आपका, उसमें आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, थायराइड की जाँच हो जाएगी, खून की जाँच हो जाएगी। ये पता चल जाएगा क्या मेरे खून की कमी है या मेरे थायराइड की ज़रूरत है। तो अगर हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जैसे कंसीव किया, विदिन 15 डेज़ 20 डेज़ हमने ये टेस्ट करा लिया, तो किसी को थायराइड की कमी है, वो उसी समय से उसकी दवा शुरू हो सकती है। और दवा अगर वो खा लेते हैं, तो फिर उनको जो उसके चलते ब्लीडिंग हो रही थी या अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन हो जाता है, वो सब नहीं होगा। तो इस तरह से आप 2-3 चीज़ें, सपोज करो किसी को खून की कमी है, तो जितना जल्दी हमें पता चलेगा उस तरह से हमें उसे डाइट बता देंगे, ये भैया ये डाइट करना है, ऐसे वाइफ का केयर करना है। हस्बैंड को भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं कि आपने अभी ये टाइम है जब आपको केयर करना है, अभी
बच्चे को और माँ को, दोनों को आपके केयर की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जैसे बाइक पे चले गए, कहीं घूम कर आ गए, तो बॉडी डजंट नो कि ये पहला प्रेगनेंसी, ये क्या फॉरेन बॉडी आ गया, उसको एक्सपेल करो। तो एक हमें फर्स्ट प्रेगनेंसी को हमेशा वेरी केयरफुली उसको हैंडल करना चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में एवरीवन शुड बी वेरी केयरफुल और बहुत ख्याल करके रखना चाहिए, ठीक है। और जब फर्स्ट 3 मंथ्स हो गया, और एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, बस इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं सारा कुछ तो कवर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक और जो ज़रूरी चीज़ है जो बताना बहुत ज़रूरी है कि लोग बोलते हैं अरे अल्ट्रासाउंड मत कराना, अल्ट्रासाउंड कराओगे, नहीं कराना चाहिए इतनी बार, इससे ख़राबी हो जाती है। क्यों कराते हैं? देखो 4 अल्ट्रासाउंड हमारे मस्ट हैं। जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो हम कराते हैं कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी है या ट्यूब में है या कहीं और है। अब पीरियड्स तो रुक गए, प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, लेकिन प्रेगनेंसी है कहाँ? तो फर्स्ट टू कंफर्म एन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी कि यूट्रस के अंदर ही है। अब सेफ हो गया कि भैया यूट्रस के अंदर ही है, कुछ नहीं होना है इसको। वो एक कंपलसरी टेस्ट है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। उसके बाद एक आजकल हम प्राइवेट में तो कराते सब जगह कराते हैं आजकल, कि एक हम लेवल 1 कराते हैं। उसमें बच्चे की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है और या फिर डाउन सिंड्रोम है या कोई भी चीज़ है, उसको कमी है कोई शरीर में, तो वो फर्स्ट 13 वीक 11 to 13 वीक में वो कराते हैं। और उसमें एक ब्लड टेस्ट भी होता है। तो वो भी आप एक बार डॉक्टर के पास चले जाओगे तो आपको एक विंडो खुल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद यू विल नॉट डिपेंड ऑन मेरी दादी के ज़माने में ऐसे होता था तो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, सारा कुछ चेंज हुआ है। तो उस तरह से पहले खेत खलिहान में भी बच्चे हो जाते थे, पर अब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये आपने सही कहा, लेकिन क्या होता है कि अभी भी कुछ लोग जो हैं डिपेंड रहते हैं कि कुछ पुराने ज़माने की चीज़ों पे चलते हैं, या जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं होता, तो उन्हें डॉक्टर की भी सुननी है और घर में भी सुनना है। तो उसके लिए क्या कहेंगे कि क्या पहले के ज़माने के जो लोगों का एक्सपीरियंस है क्या वो गलत है या क्या है? बिल्कुल सही सवाल किया। मैं कहूँगी एक बैलेंस बना के चलो। मैं पुरानी चीज़ को भी लेकर चलती हूँ। अगर हमारे जैसे थे अच्छा बड़ी गर्म चीज़ें नहीं खाना, जैसे ये बताते हैं, तो इवन इफ़ इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड, लेकिन अगर हम बहुत गर्म चीज़ें देंगे, एनीथिंग जो बॉडी के और पार्ट को एक्टिवेट कर रहा है, अगर वो हमारे यूट्रस को भी एक्टिवेट कर दे तो ये हो सकता है। तो वो तो साइंटिफिक बेसिस उसका नहीं है, वो एक्सपीरियंस पे बोलते हैं। तो उसको भी ध्यान में लेकर चलो। और नया जो मैंने बताया कि अभी आप डॉक्टर से ज़रूर मिलो, और अपनी जो ये बूढ़े बुजुर्ग जो घर में बताते हैं उसको भी बैलेंस बना के चलना होगा। ये नहीं कि सिर्फ उनकी सुन रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ अपने मन की कर रहे हो। डॉक्टर की सुनो और अपने जो घर पे बताते हैं, एक बैलेंस बना के चलना होगा। क्योंकि जो जितनी भी हमारी पुरानी चीज़ें जो बताते हैं वो गलत तो नहीं बताते हैं। वो भी एक एक्सपीरियंस है ही, बहुत दिनों का, बहुत सालों का चला आ रहा है। वो जो बताते हैं उसमें भी तथ्य रहता है, ऐसी बात नहीं है। साइंटिफिक बेसिस नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो होती है। बिल्कुल। इस टाइम में मतलब जब लोग फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस भी होते हैं। क्या कुछ बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बेबी भी ढंग से रहे घर में जब वो लेडीज़ रह रही है, खाने पीने, एक्सरसाइज, योगा, एनीथिंग, उसमें क्या कुछ उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखो मैं एक चीज़ पे, हाँ सही पूछी रश्मि। ऐसा है कि जो जिस तरह का लाइफ आप लीड कर रही हो ना, वैसा ही करो। जैसे सपोज़ करो मैं रोज़ खाना बनाती हूँ तो मैं रोज़ खाना बनाऊँ, मैं ऑफिस जाती हूँ मैं ऑफिस जाऊँ, अनटिल अनलेस मेरे कोई रिस्क फैक्टर निकल गया। सपोज़ करो मेरे अर्ली प्रेगनेंसी में किसी को ब्लीडिंग ही हो गई, तब है बेड रेस्ट है, ये है। लेकिन अगर अदरवाइज़ जब तक ये सब कुछ ठीक ठाक है, तब तक अपना आप जो रूटीन वर्क कर रहे हो ना, वो रूटीन वर्क करो। अच्छा घर में, अच्छा और दूसरा चीज़ होता है कि जैसे जिसकी नई नई शादी होती है वो कितनी बार होता है ससुराल में रहती है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ना शर्म मत करो खाने पीने में, अच्छे से खाओ, क्योंकि बेबी आप पे डिपेंडेंट है। उसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि कुछ बाहर का डाल सकते हो, जो आप खाओगे वही उसको मिलेगा। तो ये है। अच्छा एक सवाल और मेरा है जो आपसे कि अभी एज अ डॉक्टर आप हैं, जिस तरह से आपके पास पेशेंट जो है वो किस तरह के सबसे ज़्यादा आते हैं, किस तरह की समस्याएं लेके सबसे ज़्यादा आते हैं? देखो अगर मैं प्रेगनेंसी की बोलूँ तो आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जो
प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका मेरे हिसाब से 1-2 रीज़न तो है, मतलब जो दिख रहा है, जो लाइफस्टाइल चेंज के चलते हो रहा है। क्योंकि वो लोग जैसे जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा खाती हैं आजकल लड़कियां, और उसके वेट गेन होता है उनका, और मतलब एक बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। बॉडी का जो एक अपना नॉर्मल, जो जैसे पहले हमने खाया ही नहीं था बाहर का, और अभी है कि बाहर का ही लोग खाते हैं। बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मोमोज़ है, चाउमीन, ये सब खाते हैं इतना ज़्यादा, इतनी मोटी भी हो जाती है, फैट भी हो जाती हैं। तो उसमें ख़राबी नहीं है, पर क्या होता है ना कि एक विशस साइकिल हो जाता है। पीसीओडी के केसेस मेरे पास बहुत आते हैं, जो कंसीव करने में जिनको प्रॉब्लम होती है। तो उनको तो सबसे पहले क्या, वेट कम करो, सबसे पहले वेट कम करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो। ये सब 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो आप लोग। रेगुलर एक्सरसाइज करो, वेट कम करो, जंक फूड खाओ, मना नहीं है, पर बिल्कुल मतलब हिसाब से। ये नहीं कि उस पर डिपेंड कर रहे हैं, उसके बिना चल नहीं रहा, वैसा नहीं। तो इस तरह की कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो जब कंसीव देर से, अच्छा एक और चीज़ है कि आजकल डिसाइड भी देर से करते हैं। जैसे पहले मैं लाइफ में सेटल हो जाऊँ, फिर मैं करूँ, तो चलो एक मतलब कि लाइफ हैज़ बिकम एक्सपेंसिव, सारा कुछ एक्सपेंसिव हो गया। प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना भी एक्सपेंसिव हो गया। अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो काफ़ी अच्छा खासा खर्च भी हो जाता है, सरकारी में नहीं होता है। तो वो तो आपको देखना होगा कि आप क्या अफोर्ड करते हो और क्या आपको करना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं यही सलाह दूँगी कि आप जो कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है आजकल, वो बेसिकली जंक फूड वगैरह की वजह से आ रही है। आप लोग वेट का ध्यान रखो, यंग गर्ल्स जो अपना फिजिकल एक्सरसाइज करो, खाना हेल्दी खाओ, हरी सब्जियां, फल, दूध। अच्छा, ये सारी जो समस्याएं आपने बताई, इस हॉस्पिटल में, एसआर के हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं, फैसिलिटीज़ हैं, उसके बारे में आप बताइए। एसआर के हॉस्पिटल को मैं काफ़ी टाइम से अब जानती हूँ, और यहाँ पे जनरल सारी, जैसे जनरल फिजिशियन आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट आती है, मैं भी रेगुलर आती हूँ। और यहाँ पे लैब है इनका अपना, फिर इनका है मतलब अल्ट्रासाउंड, ये सब सारा कुछ ये लोग फैसिलिटी देते हैं उसकी। मतलब था सारी, अभी है जो कि लैब अच्छी है इनकी, इनका ओटी अच्छा है, इनके जो पेशेंट को फर्स्ट केयर जिसको बोलते हैं वो अच्छा है, और काफ़ी सारे ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है यहाँ पे। तो है सारी फैसिलिटी है, आप कॉन्फिडेंटली आ सकते हो यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आपकी इस हॉस्पिटल में, एसआर के हॉस्पिटल में क्या कुछ टाइमिंग है, डे है, जब आपसे कोई मिलना चाहे? मेरा ऐसे टाइमिंग यहाँ पे 9 to 12 है मॉर्निंग में, और 6 to 8 है इवनिंग में। लेकिन जैसे मैं कभी बिज़ी रहती हूँ, कभी ऑपरेशंस में रहती हूँ, तो टाइम आगे पीछे होता है, तो आप अपॉइंटमेंट ले लो। लेकिन मेरी टाइमिंग वही है, एवरी डे की है। आपका ऑल डेज 9 to 12 एंड इवनिंग 6 to 8। बट समटाइम्स आई एम बिज़ी, कभी कहीं दूसरी जगह से कॉल आ जाता है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन यही टाइमिंग है मेरी। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया उसके लिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर निवेदिता, जिन्होंने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये दोबारा से बोल लूँ, ठीक है? नहीं, ये मैं दोबारा से बोल लूँ। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर निवेदिता, जिन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो महिलाओं में क्या कुछ समस्याएं होती हैं उनके बारे में बताया, और प्रेगनेंसी से पहले भी किस चीज़ की दिक्कतें होती हैं उन सब के बारे में बताया है। तो अगर आपको भी किसी तरह की समस्या है तो आप इनसे आएँ, बात करें और अपने इलाज का हल निकालें। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।